जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 9th चैप्टर अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रश्नावली 9.5 के क्वेश्चन नंबर 11 को हम देखने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन इसके शुरू करने से पहले जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उन इंस्ट्रक्शन को देख लिया जाए। इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि 11 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। हम आपको बता दें, पहले भी बता चुके हैं कि जब समीकरण में कांस्टेंट c होता है तो वह व्यापक हल कहलाता है और जब c की वैल्यू रख दी जाती है तो वह विशिष्ट हल कहलाने लगता है। तो चले देखते हैं और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इजक्वल टू 0 और फिर दिया हुआ है y इजक्वल टू 1 यदि x इजक्वल टू 1 x इजक्वल टू 1 तो y की वैल्यू जो है 1 है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको हम राइट में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स। अब डी एक्स को अगर हम लेफ्ट में ला दें तो डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई अपान हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इसको सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि यह समघाती है कि नहीं है। तो देखिए आप यहाँ अंश का भी घात 1 है, हर का भी घात 1 है और अंश और हर दोनों का घात एक समान है, इसलिए यह समघाती है। और अगर समघाती होगा तो हल करने का तरीका हमने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू हम वी एक्स लेते हैं और फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो v प्लस यक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका v प्लस यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू माइनस x माइनस वाई, वाई के जगह पे हो जाएगा vx और फिर ये हो जाएगा आपका x प्लस vx। अब चले इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। ये हो जाएगा v प्लस यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू, ऊपर से x कामन ले लीजिए, नीचे से x कामन ले लीजिए, ये मिलेगा आपको 1 माइनस भी अपॉन मिलेगा 1 प्लस भी। और अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू वी को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस वी अपॉन ये है 1 प्लस भी, यहाँ माइनस का हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, फिर ये हो गया आपका माइनस भी। सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ये मिलेगा यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू माइनस 1 प्लस भी, ये हो जाएगा माइनस भी माइनस ये हो जाएगा भी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 1 प्लस भी। फिर देखिए क्या मिलेगा, भी से भी कैंसिल हो गया और ये मिल गया आपका यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखें यहाँ पर -1 माइनस भी स्क्वायर है तो अगर यहाँ से माइनस कामन ले लेते तो 1 प्लस भी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 प्लस भी। अब जानते हैं क्या किया जाएगा, v को dv के तरफ और x को dx के तरफ किया जाएगा। तो अब देखें क्या मिलेगा, ये यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस भी अपान हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर dv और फिर ये हो जाएगा आपका 1 अपान x dx। अब हम
दोनों पक्षों का हम समाकलन करते हैं, लेकिन इसको पहले तोड़ लेते हैं। देखिए तोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस वी स्क्वायर, और समाकलन लेके कर देंगे v, और प्लस ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन v/1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इजकल टू 1/x dx। चलिए देखते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर इजकल टू, अगर हम t मान लेते हैं तो चलिए कर लेते हैं इसका अवकलन। 1 का तो 0 हो जाएगा और v स्क्वायर का हो जाएगा 2v dv इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से v dv की वैल्यू निकालेंगे 1/2 dt हो जाएगा। और चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे, 1/1 प्लस वी स्क्वायर डी, और प्लस देखिए क्या है, ये v dv के जगह पे हम कर देंगे 1/2, तो ये हो गया आपका 1/2 dt, ये हो गया dt, और 1 प्लस वी स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा t, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx। अब चलिए देखिए ये इसका फार्मूला क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स भी, और ये प्लस हो जाएगा 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, ये हो गया log t इज इक्वल टू 1/x log x। और फिर यहाँ पर हम आपको बता दें कांस्टेंट c जोड़िए या log c जोड़िए, आपका जो भी आंसर आएगा वो सही होगा। चलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट c जोड़ रहे हैं। अब देखें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक स्टेप और हम देखते हैं, ये है आपका tan इनवर्स भी। अच्छा, इस 1/2 को हम रूट में ले जा करके t लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log अंडर रूट t, और t की वैल्यू हम रख देते हैं, t के जगह पे 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया आपका 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस c। एक स्टेप और हम आगे बढ़े, लेकिन देखें हम इसको लेफ्ट साइड में कर रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, और इरेज करके इसको हम लेफ्ट साइड में अब हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो गया आपका, अब यहाँ पर हम v की वैल्यू रख देंगे, तो v की वैल्यू क्या होगी, y/x हो जाएगी। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स y/x, और फिर ये हो जाएगा आपका log अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका log x प्लस हो जाएगा c। अब देखिए थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर ले हम, तो ये मिलेगा आपको tan इनवर्स y/x, और प्लस ये हो गया log, देखें अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x लिख सकते हैं, और फिर ये हो जाएगा आपका log c, और प्लस हो log x, और प्लस हो जाएगा c। अब देखिए जो कंडीशन दिया हुआ है ना, इस कंडीशन को यहाँ रख करके हम c की वैल्यू निकालेंगे। देखिए x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 रख लेंगे, तो फिर देखिए क्या मिलेगा, यहाँ tan इनवर्स 1/1 होगा, तो 1/1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्लस ये हो जाएगा log अंडर रूट, देखिए x के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये हो जाएगा 2, और x के जगह पे 1, और फिर ये बराबर देखें ये हो गया log 1, और प्लस हो जाएगा c। वैल्यू निकालते हैं हम,
ये है tan इनवर्स 1 जो होता है tan π/4 की वैल्यू होती है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका π/4 और प्लस हो गया आपका log√2 और log1 की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता है। ये हो जाएगा c। देखिए c की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई। अब c की वैल्यू, ये जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए थे ना, यहीं पर हम c की वैल्यू रख देंगे तो हम लोगों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये मिलेगा आपका tan इनवर्स y/x प्लस हो जाएगा log√x² प्लस y² अपॉन x हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका log x और प्लस c की वैल्यू हम रख देंगे। देखिए c की वैल्यू रखते हैं, देखते हैं c की वैल्यू। तो c की वैल्यू मिली है आपको π/4 और प्लस हो जाएगा log√2। अगर आप चाहें तो log को एक जगह कर सकते हैं और से सबको जो है अलग कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो चुका है। आप log को एक जगह कर लीजिए और से सबको एक जगह कर लीजिए तो भी हो जाएगा, और अगर आप यहाँ छोड़ देते हैं तो भी आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। लेकिन चलिए हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं, एक दो स्टेप और ले जाते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू, देखें ये जो है हम इसको फिलहाल अभी हम लेफ्ट में ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा आपका log√x² प्लस y² अपॉन x, और ये इजकल टू π/4। जरा देखें log m प्लस log n, ये हो जाएगा आपका log√2x। x जो है रूट से बाहर है। अब इसके बाद अगर इस log को भी हम राइट साइड में ले जाएं तो फिर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y/x इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 और प्लस हो जाएगा ये आपका log√2x माइनस हो जाएगा log√x² प्लस y² अपॉन x। चलिए इसको हम एक स्टेप और इधर सॉल्व कर देते हैं राइट साइड में, क्योंकि जगह लेफ्ट में नहीं है। तो चलिए हम यहाँ कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y/x और ये इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। अब यहाँ पर log m माइनस log n कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका log m अपॉन n हो जाएगा। तो m में है √2 और x बाहर है, और अपॉन ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √x² प्लस y² अपॉन x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका x²। तो अब जिस रूप में आपका आंसर दिया होगा उस रूप में आप कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व होता है। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है x² dy प्लस xy प्लस y² dx इजकल टू 0 और यहाँ दिया है y इजकल टू 1 यदि x इजकल टू 1। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं फिर क्या मिलता है। ये हो जाएगा x² dy इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस xy प्लस y² dx। अब जो है dx को हम लेफ्ट मिला देते हैं, ये हो जाएगा dy/dx इजकल टू माइनस xy प्लस y² अपान हो जाएगा x²। ज़रा देखिए यहाँ x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 हो जाएगा। यहाँ भी y का पावर 2 है तो यहाँ
अंश यानी न्यूमरेटर का पावर 2 है और डिनोमिनेटर का भी पावर 2 है, इसलिए ये जो दिया हुआ समीकरण है ये समघाती अवकल समीकरण है। और अगर समघाती अवकल समीकरण है और ये dy/dx के फॉर्म में है तो जो फार्मूला लगेगा वो यही y=vx लगेगा। चलिए हम यहाँ पे इसको रखते हैं और रख करके सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा v प्लस यक्स dv/dx इक्वल टू माइनस यक्स, y के जगह पे हो जाएगा vx और प्लस ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ज़रा देखिए यहाँ तो यक्स स्क्वायर ही है, यहाँ पर यक्स इंटू यक्स यक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ न्यूमरेटर से यक्स स्क्वायर निकाल लें, डेनोमिनेटर में भी यक्स स्क्वायर है, तो यक्स स्क्वायर से यक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये मिलेगा आपको v प्लस यक्स dv/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस v और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस v स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो अब हो जाएगा ये x dv/dx इज इक्वल टू v को भी हम राइट में लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस v, ये भी हो जाएगा, तो माइनस v माइनस 2v और माइनस हो जाएगा v स्क्वायर। अच्छा अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते तो ये प्लस हो जाता, ये माइनस बाहर होता और फिर ये प्लस हो जाता। अब जरा देखें तो हम v को dv के साथ x को dx के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, देखें 1/v स्क्वायर प्लस 2v और फिर ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू 1/x dx और ये माइनस यहाँ होगा। अब चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोगों को, तो इंटीग्रेशन करने के लिए देखिए हम करेंगे क्या कि इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखिए इसमें अगर 1 जोड़ दें और 1 माइनस कर दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा प्लस 1 माइनस 1। फिर ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 ये हो जाएगा v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1 स्क्वायर और फिर ये हो गया dv इक्वल टू माइनस 1/x dx हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखिए यहाँ पर हम लोग इसका फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखें फार्मूला यहाँ पर अगर v प्लस 1 को अगर हम t मान लें तो v प्लस 1 को t मान लेंगे तो 1/t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे और चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। 1 याद रखिएगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये हो जाएगा आपका 1/2a, a के जगह पे 1 है 1/2a और फिर ये हो जाएगा आपका लॉग, ये हो जाएगा ये होता है आपका x माइनस a, तो x माइनस a का मतलब x के जगह पे v प्लस 1 है और माइनस हो जाएगा 1 और फिर नीचे हो जाएगा आपका ये x प्लस a हो जाएगा, तो x प्लस a यानी ये हो जाएगा v प्लस 1 और प्लस हो जाएगा 1, ये फार्मूला है। और फिर ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस और 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा ये हो जाएगा log x प्लस कांस्टेंट c। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/2 लॉग, देखिए ना 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v/v प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब v की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो v की वैल्यू हो जाएगी y/x रखते हैं
1/2 और log हो गया y/x अपॉन y/x प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस log x प्लस c। फिर क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा 1/2 log, ये हो गया y/x अपॉन सॉल्व करिए, ये हो जाएगा y प्लस 2x अपॉन x और ये हो गया आपका माइनस log x प्लस c। एक स्टेप और हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं हो जाएगा 1/2 log y/x, सॉल्व करेंगे x ऊपर जाएगा और नीचे हो जाएगा ये आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस log x प्लस c हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, ये x से x कैंसिल हो जाएगा और फिर जो है हम आते हैं लेफ्ट साइड में। अब इसको हम इरेज कर देते हैं इधर और इसके बाद चूंकि ये क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं इसलिए टाइम थोड़ा सा लगेगा इसको, तो चलिए देखते हैं। अब ये हो जाएगा आपका 1/2 और फिर इसको हम लिख देते हैं, ये है आपका log y अपान 2x प्लस वाई हो गया और ये इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस log x और प्लस हो जाएगा c। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ जो x की वैल्यू और y की वैल्यू दी गई है, ये दोनों वैल्यू यहाँ रख करके और हम c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देंगे, क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 हम करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या मिलती है। तो ये हो गया 1/2 log, देखें 1 अपान ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और फिर ये हो जाएगा आपका माइनस log 1 और प्लस हो जाएगा c। फिर क्या मिला यहाँ पर, ये हो गया 1/2 log, देखिए 1 अपान ये हो गया 3 और फिर log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, ये हो गया आपका c। तो अगर इस 1/2 को हम इधर ला भी देते हैं तो ये हो जाएगा log, देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपान रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा c। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं log m अपान n वाले फार्मूले पर। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log रूट 3 इज इक्वल टू हो जाएगा c। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू माइनस log रूट 3। अब c की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम रख देते हैं। तो अब ये जो है राइट साइड को इरेज करके हम राइट में इसकी वैल्यू रखते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या मिलती है। ये है आपका 1/2 log y अपान हो जाएगा y अपान 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस log x और c की वैल्यू रख दीजिए, c की वैल्यू रख देंगे तो ये है आपका माइनस log रूट 3 है। तो अब जो है अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले करके देखिए माइनस कॉमन ले लेते हैं या कह लीजिए हम माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लिकेशन कोई भी आप काम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर प्लस हो जाएगा, इसको हम एक जगह कर लेते हैं। और देखिए इन सब क्वेश्चन के आंसर के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने चाहिए, इन सब के आंसर जो होते हैं वो सही होते हैं, बस आपका जो प्रोसेस है प्रोसेस सही होना चाहिए, प्रोसेस गलत होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो अब ये हो जाएगा आपका 1/2 log y अपॉन, अच्छा ये जो 1/2 है इस 1/2 को हम चाहें तो यहाँ पावर में ले जा सकते हैं और पावर में ले जाएंगे तो y अपान हो जाएगा 2x प्लस वाई और पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट हो गया और ये इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस
log m प्लस log n log mn हो जाएगा, ये हो जाएगा log √3x। अच्छा एक काम और कर देते हैं, देखिए माइनस से अगर दोनों पक्षों में गुणा कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, और इस माइनस को अगर ले जाएंगे तो नोमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर नोमरेटर में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा log 2x रूट के अंदर log 2x प्लस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा log √3x। अब अगर चाहें तो दोनों तरफ से log यहाँ हटा सकते हैं। क्वेश्चन आपका पहले ही सॉल्व हो चुका है, इसको और हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसके पहले स्टेप में भी छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। अब देखिए दोनों तरफ से log हटा दें तो ये हो जाएगा आपका √2x प्लस वाई अपॉन, ये रूट के अंदर ही होगा, अपॉन वाई इज इक्वल टू √3x हो जाएगा। x जो है रूट से बाहर है, और अगर दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दें तो देखिए दोनों साइड का स्क्वायर करके हम इधर लिख दे रहे हैं, इस साइड में लिख दे रहे हैं, तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रख देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई अपॉन वाई इजकल टू 3, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लें तो 2x प्लस वाई इजकल टू 3x स्क्वायर वाई, यानी कुल मिलाकर के क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसको जिस रूप में अगर आप चाहते तो y को एक तरफ कर लेते और फिर एक तरफ रख करके भी इसको सॉल्व कर सकते, यानी कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स इजकल टू एक्स डी वाई इजकल टू 0 दिया है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो ये है x साइन स्क्वायर y बाई एक्स माइनस वाई और डी एक्स इज इक्वल टू, हम इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई। अच्छा अगर डी वाई बाई डी एक्स की डी एक्स को हम इधर ला दें तो माइनस लेफ्ट में आ जाएगा, और फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई, और ये हो जाएगा डी एक्स तो दिया जा चुका है, अपान हो जाएगा यक्स, और चलिए माइनस को हम जो है यहाँ कर दे रहे हैं इस माइनस को। तो देखें हम पक्षांतर किए हैं, ये dx इधर गया है तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स, और ये माइनस यक्स यहाँ आ गया है। तो सब कुछ वैसे ही है, माइनस को हम ऊपर लेकर के चले गए हैं। अब चले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब ये पहले देखिए कि ये समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं। साइन जो होता है अनुपात होता है, तो अनुपात इसका घात नहीं देखा जाता है। तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ y का पावर 1 है, यानी न्यूमरेटर का पावर 1 है, और यहाँ डिनोमिनेटर x है, x का पावर 1 है। आप चाहते तो x से अलग अलग भाग भी दे सकते थे, या आप ऐसे छोड़ भी देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब हम जो है यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, फिर y इजकल टू वी एक्स रखा जाएगा। हम रखते हैं dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया x साइन स्क्वायर y के जगह पे हो जाएगा वी एक्स अपॉन एक्स, और माइनस y के जगह पे हो जाएगा वी एक्स, फिर ये है नीचे x। अब देखिए क्या होगा, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया, और ये देखिए ऊपर यक्स है ना, ऊपर से यक्स कॉमन ले लिए, नीचे के यक्स से हम इसको कट कर दिए, और फिर माइनस का हम मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं अंदर। तो ये हो गया आपका v प्लस यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजकल टू, माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस साइन स्क्वायर भी, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस भी। फिर देखें क्या होगा,
दोनों तरफ भी है, भी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यक्स डी भी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर भी। हम साइन स्क्वायर भी को लेफ्ट में ला देते हैं और इसको ले करके फिर ऊपर चले जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर भी, और ये हो जाएगा डी भी इज इक्वल टू माइनस, ये होगा 1 अपॉन यक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ का हम इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा राइट में। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट होता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट भी, और फिर ये हो जाएगा इसके बाद 1 अपॉन यक्स का करते हैं। अब इसके बाद जो है ये माइनस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा आपका, ये माइनस तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा log यक्स, और प्लस कोई कांस्टेंट सी हो जाएगा। अब भी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, भी की वैल्यू है y बाई यक्स माइनस, और ये हो जाएगा, अच्छा एक काम भी हम कर सकते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कॉट, और भी की वैल्यू रख लेते हैं y बाई यक्स, और फिर ये हो गया आपका माइनस लॉग यक्स प्लस सी। हम चाहते तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, हालांकि कोई इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है माइनस हो जाएगा। अब चलिए वैल्यू रखते हैं हम, यक्स और वाई की वैल्यू रखते हैं, तो यक्स के जगह पे 1, और ये हो जाएगा काट पाई बाई 4 इज इक्वल टू लॉग यक्स, ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस सी हो जाएगा। तो काट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू लॉग 1 की वैल्यू तो 0 होती है, ये हो जाएगा 0 माइनस सी, यानी सी की वैल्यू हो गई -1। अब सी की वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं -1, तो अब ये हो जाएगा आपका माइनस कॉट, यहाँ रखते हैं, हम यहीं पर रख देते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम रख रहे हैं, ये हो जाएगा कॉट वाई बाई यक्स इज इक्वल टू लॉग यक्स, और सी की वैल्यू -1 तो हो जाएगा +1। आप यहीं पर छोड़ दीजिए, और या नहीं तो किसी दूसरे फॉर्म में लाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 13 था, ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई यक्स और प्लस कोसेक y बाई यक्स इजकल टू 0 दिया है, और यहाँ पर जो कंडीशन दिया है y इजकल टू 0 x इजकल टू 1 दिया है। तो देखें अब इसको जो है, अब अगली प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और चलिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले इसको भी देख लिया जाए कि समघाती है कि नहीं है। अगर समघाती होगा तो समघाती अवकल समीकरण से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू, हम इसको राइट में लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा y बाई यक्स माइनस कोसेक y बाई यक्स हो जाएगा। जरा देखिए, अब या तो इसको हम यहाँ सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, y माइनस यक्स कोसेक y बाई यक्स अपान यक्स हो जाएगा। अगर हम ऐसे न कर करके देखें, ये तो कोसेक है, तो कोसेक हो, साइन हो, कास हो, टेन हो, काट हो, उसका पावर नहीं होता है, उसका घात होता ही नहीं, पहले आपको बता चुके हैं। यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ यक्स का पावर 1 है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पावर 1 है, इसलिए ये समघाती अवकल समीकरण हुआ। और समघाती अवकल समीकरण हुआ तो चलिए समघाती अवकल समीकरण का मेथड हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ये है आपका dy बाई डी एक्स इजकल टू, देखे v प्लस यक्स, ये हो जाएगा dv बाई डी एक्स इजकल टू y के जगह पे हो जाएगा vx अपॉन यक्स,
और माइनस हो जाएगा आपका कोसेक y के जगह पे vx अपॉन x हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, x से x कैंसिल कर देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस हो जाएगा कोसेक v। फिर क्या होगा, v से v कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया x dv अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस कोसेक v। अब कोसेक v को हम लेफ्ट में ला देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन कोसेक v और dv इक्वल टू माइनस रहने दीजिए, और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन x dx। अब 1 अपॉन कोसेक को साइन लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका साइन v dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x dx। फिर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन ले लेंगे तो देखें साइन का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस कॉस होता है। यहाँ हम लिख देते हैं माइनस कॉस v इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x का हो जाएगा log x प्लस कॉन्स्टेंट c रख देते हैं। और फिर यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, देखें v की वैल्यू रख दे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा कॉस v की वैल्यू y बाई x इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस c। इसमें भी हम चाहे तो दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और c जो है आपका माइनस हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं हम, ये हो जाएगा, देखिए काश यहाँ पर y के जगह पे 0 रख देंगे। काश जीरो की वैल्यू होती है 1 और इज इक्वल टू हो जाएगा log x के जगह पे 1 और फिर माइनस c हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 तो 1 इजकल टू माइनस c तो c इजकल टू हो जाएगा -1। अब c की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं -1 तो ये हो जाएगा cos y बाई x इज इक्वल टू ये हो गया log x और c की वैल्यू -1 है तो ये हो जाएगा +1। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसको जिस रूप में चाहे उस रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है, देखें 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy बाई dx। तो चलिए -2x स्क्वायर dy बाई dx की वैल्यू निकाले तो ये राइट साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हम कर देते हैं y स्क्वायर माइनस 2xy और ऐसा करते हैं ना, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर हम x स्क्वायर, देखिए 2 को यही रहने देते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू वैल्यू निकालें तो y स्क्वायर प्लस 2xy अपॉन हो जाएगा x स्क्वायर। फिर देखिए नोमरेटर का पावर 2 है, डिनोमिनेटर का भी पावर 2 है, ये समघाती हो गया तो समघाती हो गया। हालांकि ये 2 भी इधर ही होना चाहिए क्योंकि dy बाई dx की ही वैल्यू निकाली जाती है, बाद में भले इसको हटा देंगे। तो अब यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे, चलिए dy बाई dx की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू वाई स्क्वायर कर दीजिए तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है v स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x, y के जगह पे vx और नीचे ये है आपका 2x स्क्वायर। फिर देखिए क्या मिलेगा आपको, v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल टू, देखिए x इंटू x स्क्वायर तो x स्क्वायर आप बाहर निकाल लीजिए और फिर x स्क्वायर से कट कर दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ, v स्क्वायर और प्लस ये हो गया आपका 2v और अपान हो गया ये 2 हो गया। और फिर इस v को हम लेके चले जाते हैं राइट साइड में
तो अब देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2v अपॉन 2 माइनस हो जाएगा v। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इजक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2v अपॉन 2 हो जाएगा। और फिर क्या हुआ, 2v से 2v कैंसिल हुआ। अब हम आ जाते हैं राइट साइड में, और ये हो जाएगा आपका, देखें ये यक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। तो चलिए हम v को dv की तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन v स्क्वायर dv इज इक्वल टू, ये 2 रहने देते हैं, या चलिए 2 भी अगर इधर आ जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन इसके पहले एक स्टेप और हम कर लें, 2 और v को हम ऊपर ले जाकर के v टू दी पावर -2 कर लेते हैं। ये हो गया -2 dv इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दीजिए, फिर देखिए ये मिलेगा 2 और क्या होगा, v टू दी पावर -2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा v टू दी पावर -1 और अपान हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका log x प्लस कॉन्स्टेंट c हो जाएगा। और फिर देखिए इसको हम सॉल्व करें तो -2 अपान भी नीचे आ जाएगा, v इनवर्स को हम लिख सकते हैं v, और फिर ये हो जाएगा आपका log x प्लस c। अब यहाँ पर हम v की वैल्यू रख दें, तो v की वैल्यू रख देंगे तो -2 अपॉन v की वैल्यू रख दीजिए y बाई x, तो y और x ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log x प्लस c। अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पर इनिशियल कंडीशन यानी y इजक्वल टू 2 और x इजक्वल टू 1 दिया है, रख करके हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे। चलिए रखते हैं, तो -2x के जगह पे 1 है और y के जगह पे 2 है, और ये हो जाएगा आपका log 1 प्लस c हो जाएगा। तो फिर यहाँ log 1 की वैल्यू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी c की वैल्यू मिल जाएगी -1। अब c की वैल्यू -1 यहाँ रख लीजिए, तो ये हो जाएगा -2x अपॉन y इज इक्वल टू हो जाएगा log c, और ये हो जाएगा आपका -1, और सॉरी log x है ये हो जाएगा log x -1। और फिर जिस फॉर्म में चाहें, या तो आप इसका जो है मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर लीजिए, या पहले माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जिस फॉर्म में चाहें आप उस फॉर्म में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व हो चुका है। अच्छा देखें, इसको आप यहाँ छोड़ सकते थे, यही छोड़ सकते थे, लेकिन अगर हम दोनों साइड में माइनस से गुणा कर दें, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, और फिर y की वैल्यू निकाल देंगे तो 2x अपान 1 माइनस log x। x को अब चूंकि x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है, इसीलिए मॉड के रूप में लिख दिया जाता है। अगर मॉड के फॉर्म में लिख देंगे तो भी ठीक है, और मॉड के फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है dx अपान dy इक्वल टू x अपान y के रूप वाले समघाती अवकल समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जब dy बाई dx के फॉर्म में रहता है तो y इक्वल टू हम vx रखते हैं, और जब dx अपॉन dy के फॉर्म में रहता है तो x इज इक्वल टू हम vy रखते हैं। तो ये dx अपॉन dy के फॉर्म में है, तो dx अपॉन dy के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर जो प्रतिस्थापन होगा वो x इज इक्वल टू vy होगा, यानी इसका जो C ऑप्शन है, C ऑप्शन सही है।
अब इसी तरह से अगर आप 17 को देख लें तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन समघाती अवकल समीकरण है। तो समघाती तभी न होता है जब अंश और हर दोनों के घात आपस में बराबर हों। तो ए में देखिए क्या दिया, हम 17 आपको बता रहे हैं। ए में आपको दिया हुआ है 4x प्लस 6y प्लस 5 और ये दिया हुआ है dy माइनस ये दिया हुआ है 3y प्लस 2x प्लस 4dx। तो क्या करते हैं हम dy बाई dx की वैल्यू निकालते हैं। अगर इसको बराबर के इधर कर दें और फिर dx को ला दीजिए आप यहाँ, तो dx को ला देंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 3y प्लस 2x प्लस 4 और यहाँ पर हो गया 4x प्लस 6y प्लस 5। देखिए यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 होना चाहिए था, यहाँ पर पावर 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अंश का जो पावर है और हर का जो पावर है ये पावर निकल ही नहीं पाएगा, और निकल नहीं पाएगा तो ये समघाती अवकल समीकरण नहीं होगा। अब इसके बाद ये तो ए था। अब अगर हम बी वाले को देखें तो ये है एक्स वाई डी एक्स और ये दिया हुआ है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी अगर हम इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाएं तो बराबर हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो जाएगा। देखिए यहाँ यक्स का पावर 1 है, वाई का पावर 1 है, तो अंश का पावर 2 हो गया, लेकिन यह हर का पावर 3 है। अंश और हर के पावर बराबर नहीं है, इसलिए ये भी समघाती अवकल समीकरण नहीं है। अब इसके बाद हम आ जाएं सी में, तो सी में भी देखेंगे ये समघातीय नहीं है। अब डी पे आ जाइए तो सी भी समघाती नहीं है, डी पे आ जाते हैं तो ये है आपका वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस ये वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई है इज इक्वल टू 0 है। तो इज इक्वल टू 0 अगर हम यहाँ इज इक्वल टू करके माइनस कर दें और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। देखें यहाँ पर अंश का घात 2 है और यहाँ अगर नीचे देखें तो x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1, y का पावर 1, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंश का घात 2 है और हर का भी घात 2 है, दोनों का घात आपस में बराबर है। तो जब अंश और हर दोनों के घात आपस में बराबर हो तो समघाती अवकल समीकरण होता है। तो ये जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन जो है ये राइट ऑप्शन है आप लोगों का। अब इसके बाद हम लोगों को रैखिक अवकल समीकरण पढ़ना होगा। तो जिस तरह से समघाती अवकल समीकरण 2 तरह के थे, उसी तरह से रैखिक अवकल समीकरण भी 2 तरह के होते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है इस एक्सरसाइज को देखा जाएगा, 9.6 को देखा जाएगा और इसके बाद जो है हम लोगों की विविध प्रश्नावली होगी। तो विविध प्रश्नावली जो है हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हमें उम्मीद है कि आज जितने क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्लियर हुआ है आप लोगों को? तो चलिए ठीक है, और हमें उम्मीद है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।